हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में बाल विकास से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज को। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को हम एक प्रैक्टिस सेट की तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया आपसे कि बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती हैं। सेकंड है, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था यानी कि पैटर्न होती है। थर्ड है, संकल्पनाओं की प्रकृति पादानुक्रमिक नहीं होती। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि संकल्पनाएं व्यक्तिक नहीं होती। तो नीचे जो 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, जो करेक्ट है उसे आपको चुनना है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था यानी कि पैटर्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। फर्स्ट ऑप्शन है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। सेकंड है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। थर्ड, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। तो इन चारों ही कथनों में से जो किशोरों के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है उसे चूज करिए। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, सेकंड मूर्त चिंतन, थर्ड सामाजिक चिंतन, एंड फोर्थ ऑप्शन है अहम केंद्रित व्यवहार। यह क्वेश्चन आपका सीटेट मई 2012 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अमूर्त चिंतन। यहाँ पे आप देख सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात की गई है, तो डेफिनेटली अमूर्त चिंतन ही इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। सेकंड है, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के समक्ष कोई सिचुएशन, कोई परिस्थिति रखना और उस परिस्थिति से जुड़ी हुई उनके निर्णय को जानना। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तर्कना, सेकंड समस्या, थर्ड सामान्यीकरण, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्मृति। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ऑप्शन डी, स्मृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकता, सेकंड वातावरण, थर्ड अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षाओं की संख्या। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि व्यक्तित्व विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अनुवांशिकता और वातावरण, इसलिए 56 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तित्व विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अलग आयु में अलग तरीके से, सेकंड अलग चरणों में समान रूप से, थर्ड संदर्भ के अनुसार, एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो आपको बताना है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग कि सही और गलत के बारे में बच्चे उनके अनुसार किस तरीके से चिंतन करते हैं। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों को दबाना, सेकंड बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना, थर्ड
संवेगात्मक दमन से बाहर निकलना, एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। तो संवेगात्मक विरेचन जो है इसका अर्थ क्या है, पर्याय क्या है, ये बताइए। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है संवेगों को दबाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव, सेकंड जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, थर्ड दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, एंड फोर्थ ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सेकंड है सहयोगात्मक समस्या समाधान, थर्ड प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों का हल करने में बच्चों की सहायता न करना। तो आपको वाइगोत्स्की के सिद्धांत के हिसाब से बताना है। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है चढ़ना, सेकंड फुदकना, थर्ड दौड़ना, एंड फोर्थ ऑप्शन है लिखना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सूक्ष्म गति कौशल में आता है वो है लिखना। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतःव्यक्तिक संबंध, एंड डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बी एंड डी, सेकंड ए और डी, थर्ड ए और सी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी और ए। 62 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बी और ए, यानी कि व्यक्तिकता और विनिमय और इसके साथ ही आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, यानी कि उसमें आपको जेलसी देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 माह की आयु में, सेकंड 12 माह की आयु में, थर्ड 18 माह की आयु में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 24 माह की आयु में। तो बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं जब हम उनमें ईर्ष्या यानी कि जेलसी की भावना को देख सकते हैं। 63 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 6 माह की आयु में। जब आप बच्चे से कुछ लेते हो तो वो जेलसी फील करते हैं, या फिर उनके साथ जब कोई और बच्चा होता है और आप उसको गोद में लेते हो तो भी बच्चा जेलसी फील करने लगता है और रोने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सेकंड है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, थर्ड बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एंड फोर्थ ऑप्शन है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, सेकंड क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, थर्ड क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो यहाँ पे बात की गई है 6 या फिर 7 वर्ष के बालकों की। 65 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, सेकंड है शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, थर्ड रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। 66 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, मूर्त क्रियाओं या फिर अनुभवों की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापकों की, सेकंड संगी साथियों की, थर्ड पड़ोसियों की, एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता की। 67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, माता पिता की। क्वेश्चन नंबर 68।
6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम, फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। सेकंड है निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है। थर्ड, कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। तो 6 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अधिगम यानी कि सीखना क्या है? 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिवृद्धि शारीरिक होती है। सेकंड, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। थर्ड, अभिवृद्धि मापनीय होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपनी उपेक्षा को कम करने। सेकंड, कक्षा के साथ संबद्ध होने। थर्ड, कक्षा में अव्यवस्था फैलने में। एंड फोर्थ ऑप्शन है अपनी शक्तियों का उपयोग करने। 70 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, यदि पूर्व प्राथमिक स्तरों पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित यानी कि प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है समवयस्कों और पितरैक यानी कि जीन्स की सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सेकंड है आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। थर्ड, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, गीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है समायोजित। सेकंड, अनुकूलित। थर्ड, समुचितता। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंगीकार। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसका मिलान उचित है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास वातावरण। सेकंड, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। थर्ड, सामाजिक विकास वातावरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो मिलान उचित है यानी कि सही है वो है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक विकास वातावरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? यह क्वेश्चन आपका सीटी 2013 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रगमन करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। सेकंड है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। थर्ड, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है बच्चे के विकास को लेकर उसे चूज करिए। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बैंड्यूरा। सेकंड, मैस्लो। थर्ड, स्किनर। एंड फोर्थ ऑप्शन है पियाजे। तो जिन्होंने कहा है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं वो हैं आपके ऑप्शन बी, मैस्लो। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं,
पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। सेकंड, विकास निरंतरीय होता रहता है। थर्ड, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप में होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे आपको इन चारों ही ऑप्शंस में दिए गए आरेख को देखते हुए बताना है कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन पूरा करता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इस आरेख के माध्यम से वो पूरी तरीके से स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव करता है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? यह क्वेश्चन आपका सीटेट फरवरी 2014 सेकंड पेपर में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। सेकंड है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। थर्ड, विकास निरंतरीय होता रहता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। सेकंड है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। थर्ड, खोजपूर्ण अधिगम। एंड फोर्थ ऑप्शन है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। सेकंड ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। थर्ड ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। तो आपको विकास प्रक्रिया के सही क्रम के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है और फिर उसके बाद कौन है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबका सही होगा। 80 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का प्रत्यय दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है बेंड्यूरा द्वारा, सेकंड पियाजे द्वारा, थर्ड स्किनर द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइगोत्स्की के द्वारा। 81 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ZPD का प्रत्यय वाइगोत्स्की ने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता, सेकंड सजीवतावाद, थर्ड यथार्थवाद एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिकवाद। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, व्यक्तिकवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। बाल अंतर्बोध यानी कि एपरसेप्शन परीक्षण का निर्माण किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है मरे, सेकंड बेलक, थर्ड रॉबर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है रोजनविंग। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बेलक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है तत्परता, सेकंड अभिवृद्धि, थर्ड गतिशीलता एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुवांशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास जो होती है उसको क्या कहते हैं ये बताइए।
84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, बाल विकास में फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल है, सेकंड वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, थर्ड गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बाल विकास के बारे में जितनी भी बातें की गई है यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही हमारा सही होगा। करेक्ट आंसर होगा 85 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सेकंड वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, थर्ड व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी आता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी आता है और इसके साथ ही व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, सेकंड अनुकरण का सिद्धांत, थर्ड अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, एंड फोर्थ ऑप्शन है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है वो कौन है? 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीचे ऑप्शंस में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको उसे चूज करना है जो इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, सेकंड है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, थर्ड वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना ही वंशानुक्रम है। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो सही नहीं है, जो इनकरेक्ट है, वो है आपका ऑप्शन सी, वंशानुक्रम व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है परनिर्भरता, सेकंड सामूहिकता की भावना, थर्ड धार्मिकता, एंड फोर्थ ऑप्शन है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। 89 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सामूहिकता की भावना। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, सेकंड है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, थर्ड एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, एंड फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो संज्ञानात्मक विकास को समर्थित करता है वो कौन सा है? 90 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, मानव विकास डैश है? फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक, सेकंड गुणात्मक, थर्ड कुछ सीमा तक अमापनीय, एंड फोर्थ ऑप्शन है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास जो है वो मात्रात्मक भी है और इसके साथ ही गुणात्मक भी है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड सांस्कृतिक, थर्ड जैविक, एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषाई। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जैविक। और जिन्हें वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, जिसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, वो है सामाजिक। तो यहाँ पे बात की गई है उपेक्षा करना, यानी कि उसको महत्व नहीं देना, और जिसको वो महत्व नहीं देते हैं वो है जैविक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक स्तर, थर्ड इंद्रिय जनित गामक स्तर, एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो आँख, कान,
हाथ, ये सब इंद्रियों में आते हैं, इसलिए 93 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो तो क्लियर है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके विषमांग नैतिकता, सेकंड संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, थर्ड प्रतिक्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता। यह क्वेश्चन आपका सीटेट सितंबर 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 94 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सहयोग की नैतिकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन है ई.एल. थॉर्नडाइक, सेकंड जीन पियाजे, थर्ड जे.वी. वॉटसन एंड फोर्थ ऑप्शन है लेव वाइगोस्की। तो ऐसा किन्होंने कहा है, किनका ऐसा मानना है कि लगातार अभ्यास जो है वो त्रुटियों को कम करती है। 95 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार ई.एल. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? फर्स्ट ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, सेकंड वस्तु अस्थायित्व, थर्ड समस्या समाधान एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करना। 96 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु अस्थायित्व संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सेकंड है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, थर्ड यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेग विषयनिष्ठ यानी कि व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। सेकंड है संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। थर्ड संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक वाक्य के जटिल पैटर्न होते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, सेकंड अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, थर्ड कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उनके अनुसार सुविधाजनक है? 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? फर्स्ट ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, सेकंड अध्यापक एवं साथी, थर्ड साथी एवं माता पिता एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता एवं भाई बहन। करेक्ट आंसर होगा 100 का हमारा ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बाल विकास से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।